और वास्तव में दूल्हा दुल्हन इन वचन का जब समूह से सीख से तो कभी भी रिश्ते नहीं टूटे। यानी कि क्या हर एक कारण से, मतलब हर एक कारण से, मान लो उदाहरण के लिए कि लाड़ी छिंदरानी धुली, मान लो 2-3 दाड़ा ही गया, चाहे झगड़ो ही गयो, पति पत्नी बीच में झगड़ो ही गयो, लड़ाई ही गई, सी मायके जाते से मैं आऊंगा नहीं बेरे से मात्र छिंदरानी धुली की तेरे कारण से, है ना। और उसके बाद में दुई पति पत्नी बीच में झगड़ो जाए या तो कि तलाक पे जाए, अपनी भाषा में तलाक नहीं कराए, कोर्ट में नहीं जाते बाकुन अपनो डाटा बोटी रिश्ता का तोड़ दो दे और खारिया खाई ले दे, और कुछ समय के बाद दूसरों ब्याह विचार हम तत्काल इंतजार कर दे कि कब टूटे नहीं, कब दूसरे रिश्ता का हम जुड़ दे, है ना। तो कतरा हम बाइबल के अनुसार सही करिया कि गलत करिया जाट को तो लाग से लिख में के बोल सुने ना। उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु यीशु मसीह उत्तर दे, तुम आंसर काजे तेरे फास्ट शास्त्री काजे करियो, क्या तुमने नहीं पढ़ा? क्या तुमने नहीं पढ़ा? से भी बाइबल पढ़ता था, शास्त्री फरसी भी बाइबल पढ़ता था, ये भी बाहरी अन्य जाति मानस नहीं होता, वकुन ज्ञानी मानस होता, मूसा व्यवस्था का जो मानने वाला मानस होते हैं, है शास्त्री फरसी कौन होता कवाए? मूसा व्यवस्था का जो मानने वाला, मूसा व्यवस्था का जो मानी चालने वाला व्यक्ति था कवाए। तो अब लिख में कि क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया, जिसने उनको बनाया, उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। हालेलुया। अगर आज हम देख जे आदम का जो परमेश्वर बनाई, आदम के बाद में परमेश्वर नारी बनाई, ऐसी नहीं बनाई, पत्नी बनाई। आरंभ से नर और नारी, मतलब नर नारी वाटू बनले से, है ना। आदमी का जे परमेश्वर स्त्री वाटू और स्त्री का जे आदमी वाटू बनाउले से। हालेलुया। बाद में संतान ने इस परमेश्वर आशीष आपे कवाए, बस आरंभ से नर और नारी का कि परमेश्वर आदम का जे बनायो, आदम ने एकलो रहने वालो ने तो करी, परमेश्वर तेरे वाटू जीवन साथी बनायो और तेरे मांस में, तेरी हड्डी में हड्डी हेड़ी परमेश्वर स्त्री बना दे कवाए। इसलिए लिखो कि आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी बनाकर कहा, नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, अपनी पत्नी के साथ रहेगा। माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा। ये बाइबल नहीं कोई क्या का छूनो से बाकुन यो छे, है ना, यो छे कि पति पत्नी आसे पास का छोटो से बाकुन छे, एक दूसरा के बिना रह नहीं सके, एक दूसरा के बिना रह नहीं सके। आसे पास का जब बचपन में रहते आशे जरूरत रहे, बासन जरूरत रहे, मोटे रहने के बाद आसे पास का ध्यान नहीं देखो है, भेड़ों भी ऐसे बच सकते हैं। बाकुन पत्नी के बिना एक पल भी नहीं रह सके। हालेलुया। पत्नी के बिना और पति के बिना एक पल भी नहीं रह सके। अत्र गहरो रिश्तो, परंतु इन रिश्ता में जब गड़बड़ी आवे, जब इन रिश्ता में फूट पड़ जाए, है ना, रिश्ता में कुछ बात आए लगे, इन रिश्ता का त्यागने तक भी बात आ जाए, यहाँ तक कि कई लोग बात से त्याग देता कवाए। जब तक प्रभु का जी नहीं जाने तब तक हरियो कवाए, तब तक हम त्याग देता कवाए और दूसरी शादी भी करिया। पर आज प्रभु का जान लेता हूँ, प्रभु का जानने के बाद में आज हमारे जीवन को तोड़ दो। लिख में के बढ़ सुने रहा और वे दोनों एक तन होंगे। अभी तक ये अलग अलग घटा हुआ है, अभी तक ये अलग घटा, पर आज जब परमेश्वर मन से, कलीसिया मन से प्रार्थना करते, परमेश्वर से प्रार्थना करते, परमेश्वर आज इनका जोड़ से। हालेलुया। और आज से ये दुई एक तो नहीं जाते, अभी तक अलग था परंतु अब से ये दुई एक तो नहीं जाते। लिख में के भंसु, अतः वे अब दो नहीं, अब अथा वे अब दोनों परंतु एक तन है। एक तो नहीं गया, इसलिए जिसे हाँ? परमेश्वर ने जोड़ा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे मनुष्य अलग ना करे, उसे मनुष्य अलग ना करे। समझ में? जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। सासू अगर इन्हें जुड़ा का जो अलग करते थी परमेश्वर की विरोध से रहे, अगर ससुर लाड़ी काम नहीं समझते करे, अगर इनका जो अलग करे, इनका छोड़ने, इन जुड़ा का तोड़ने अगर बात करे, जो भी बाइबल के विरोध में काम करने मत दिया। अगर पड़ोसी है, कलीसिया मानस है या खुद भी है, मान लो झगड़ो है कि तरह झगड़ा का काय करना चाहिए कि तरह का सुधार हो सकता है ना, झगड़ा का सुधार कर सकता है ना, मतलब पति पत्नी लड़ाई पड़े इनका समझा सकता, सिखा सकता, बाकी समोतली नहीं करे, इनका छोड़ दे तीसरे लिहाज करे, बाइबल के अनुसार बहुत ही गलत है।
बाइबल के अनुसार तेरी बाइबल का जो मैंने तुम भण से देना परमेश्वर आराधना तुमने में करते लिख में कि जिसे परमेश्वर ने जोला उसे मनुष्य अलग ना करे ते अलग करने अभी मानसे रहे ऐसे के सासू ऐसे के ससुर ऐसे के गावले ऐसे के कुदुबी ऐसे के बाकुन अलग करने वाला कौन से मानुष है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे और लिख में क्यों भणसु उन्होंने उससे कहा, तब परमेश्वर वचन में लिख में क्या प्रभु यीशु मसीह कहियो कि जिससे परमेश्वर जुड़ियो तेरा काजे खुद अलग नहीं करे है ना कोई मनुष्य अलग ना करे तब से प्रभु यीशु का जो उत्तर देता जवाब देने मात्रिया फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि अब ये मूसा ने व्यवस्था का जो भरने मूसा ने व्यवस्था का जो मानने वाला मानस कहे तो फिर मूसा ने ये व्यवस्था क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे मूसा के व्यवस्था में आज जो कोर्ट में शादी टूटे नहीं तो त्याग पत्र दे तलाक जब तक लाड़ी मतलब दुई पति पत्नी अगर साइन नहीं कर दे कि से साइन करे कोर्ट में जाए कि आज से मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता हूँ आज से हमारा रिश्ता टूट जाए और इसे साइन कर दे तब जाए तो रिश्ता टूट जाता तो त्याग पत्र मूसा की व्यवस्था में तो और आज हम त्याग पत्र ने आपसे विश्वास से मान से बटी झगड़ू सार दे कतरो सही करिए आप सोचो कतरो सही करिए हम है ना मतलब जिसे परमेश्वर ने जोड़ा आज हम प्रार्थना को सुने आका मान से प्रभु ये जोड़ो तारे नाव से हम जोड़ करें बाकु ने ना जोड़ा मगर नानी मोटी बात है जाए काम नहीं समोती है या पूरी समोतो नहीं है इतनी दुई मान लो पुरान भाषा का देती और पुरान भाषा का देती पुरान परिवार का देती पुरान परिवार का देती जान लेना साथ कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे अगर मन अलग कर देता तो हम परमेश्वर के विरोध में काम कर देता को है हालेलुया फिर हम कतरो गलत कर देता है ना जब जिसे परमेश्वर ने जोड़ा तेनु काजे कोन अलग करियो ऐसे के पूरी सही नहीं चलता है तो कोन अलग करते पुरान परिवार की वारो नहीं है नहीं समुद्र कर तुड़ता दिस जाएगा आप देखो अगर पुराई सही नहीं चलती है तो काय करते कि लाड़ी सही नहीं काम करती उठे नहीं काम नहीं समझे इसलिए नहीं छोड़ दे दूसरी आपकी कोन अलग करियो सिर्फ काम का वजह से तो लिख में के वजह काय होना चाहिए परमेश्वर वचन में लिख में के भर सुनेरा उसने उनसे कहा मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी व्यवस्था लिखी नहीं तेरे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी हालेलुया मूसा तेरे मन की कठोरता के कारण आज खुद मान ले आज निवासी में जो रिश्ता होता गुट समाज में आमो मैं इंद्र पास्टर और सेवक भी समझाड़े तेने बहुत समझाड़िया दोई का जो बराबर समझाता रहा नहीं समझाते कहता छोड़ दे काय कर जा हम नहीं करे कि मैं काजे रखो बाकी तुम काजे को लागे थे तोड़ दो है ना तो इस प्रकार से उस समय भी मूसा के समय में सही से आज कतरा परिवार से कवाए समझाने के बाद में झुकनो नहीं चाहे ओ कतरी बार हम सिखार से प्रार्थना कर दे पठाड़ी प्रार्थना कर दे प्रभु रिश्तो सब ठीक हो जाए करे बाकी तेरे मन की मूर्ता के कारण क्या लिखो के तेरे तुम्हारे मन की कठोरता के कारण चतरा कठोर रह गया क्या मुझे भी देखा जाए तेरे समझ में नहीं आ रहे तेरे को बस ये लगे कि लाड़ी सही नहीं है तेरे को लगे कि पूरी सही नहीं है बाहर सही नहीं है इसलिए से सोचे कि रिश्ता का तोड़ दे हम कब तक नहीं जान कब तक उनका शिकार सु है ना इसलिए मूसा कहो तुम्हारे मन की कठोरता के कारण प्रभु यीशु मसीह कहे मूसा इसलिए लिखियो तुम्हारे मन के कठोरता के कारण लिख में कि नडबंसु तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी हाँ इसलिए तुम्हारे मन की कठोरता के कारण अपनी पत्नी का छोड़ देने आज्ञा दे दो परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था परंतु आरंभ से शुरू से उसको नहीं है तो कवाए है ना आज संसारी मन से तोड़ दे दूसरी लिया जो साल जाए कवाए आज मान लो हम विश्वास थे वो पहले प्रभु का नहीं जानने के कारण हम छोड़ देता दूसरी लिया से वो अलग बात हो जाए बाकी जानने के बाद में अगर छोड़ी दूसरी लाओ कि बाइबल दिखाड़े में विचार करे बाइबल क्या दिखाड़े कवाए वे विचार मारी तू शादी ली है ना मैं प्रभु का नहीं जानता तो उस समय त्याग दे कवाए पर आज मैं प्रभु का जानने के बाद में करो तो काय करो तुझे है ना आज के मार से कोई सकता कि पास्टर भी विवाह हुई करी कोई सकता पास्टर स्वीकारने में उस समय पास्टर विश्वासी नहीं होते कवाए उस समय प्रभु का जानते नहीं होते कवाए उस समय परमेश्वर वचन का समझते नहीं होते कवाए बाकी आज से समझी गया ना आज से प्रभु में छे ना आज से परमेश्वर वचन का भणते ने आज तो हम देखते कि वे विचार काई है अगर भणसु शिक्षु
और मैं तुमसे कहता हूँ और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और जो कोई व्यभिचार वजह से कि अगर कहीं कौन जो कि लाड़ी है या लाड़ू है एक दूसरा से संबंध रखते है, दूसरा से रिश्तो है, तीसरा त्याग पत्र देने वाले कोई है। मान लो पुराई से लाड़ी दूसरे जगह संबंध से दूसरे जगह तेरे रिश्तों से तब अगर पत्र लग रही हो तब त्याग पत्र दे सकता। अगर पुरान दूसरे जगह रिश्तों से जो संबंध दूसरे जगह रखे तेरे व्यवहार दूसरे जगह से तब त्याग पत्र दे सकता। परमेश्वर के वचन लिख में कहने और जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। हालेलुया। समझ रहे हैं? उदाहरण के लिए मैं जो प्रभु का नहीं जानता हूँ तो मैं छोड़ दे दूं, है ना? पर उस समय नहीं जानता तो कौन है? और जो मैं प्रभु का जान ले दूं, प्रभु से माफी मांग ले तो प्रभु मारा जीवन में जो तेरे पाप हो जो क्षमा कर दे। है ना? जब मैं प्रभु यीशु का जान ले दूं उस समय मैं प्रार्थना करिस प्रभु मारो जीवन में पाप हो, प्रभु यदि मारे जीवन से पाप हो प्रभु तुम इसे का क्षमा कर दे, प्रभु मारे से पाप का क्षमा कर दे तू। पर आज कलीसिया में देखे जाए वजह का ही नहीं है, रिश्तो टूट जाए, है ना? तो लिख में क्योंकि त्यागी हुई स्त्री से अगर ब्याह करे तो तेरे से व्यभिचार करे को आए, है ना? मान लो आज रिश्तो टूट गयो और अब तेरे ब्याह दूसरे जगह हेरी को आए तो व्यभिचार करने वाले व्यभिचार करने वाले तो विदास है ना? आज हम नहीं जानता नहीं, आज हम प्रार्थना करते उपवास करते कभी पाप माफ करूं बाकुन यहाँ से व्यभिचार कराई रहे ना, यहाँ तक व्यभिचार कराई रहे ना। तो लिख में के भन सुने ना। और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे और यहाँ लिख में क्योंकि अगर कुछ छुटली से तेरे साथ भी ब्याह कर ले दूसरू मानुस वह भी व्यभिचार करता है। व्यभिचार करने वाले जो पति पत्नी रिश्ते नहीं हुआ है व्यभिचार करने वाले, हालेलुया। व्यभिचार के साथ घर बसाने को आए, है ना? परंतु परमेश्वर जुड़ी तेरे काजे मनुष्य अलग ना करे, हालेलुया। उससे परमेश्वर जुड़ी तेरे काजे अलग ना करे, हालेलुया। मत्ती सुसमाचार पढ़ो और मत्ती सुसमाचार 5 का 21 पढ़ो और फिर प्रार्थना करो। सच में आज हम कल सीखने से परमेश्वर वचन का या भी ये बात लिख में कि पढ़ो तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, पूर्व काल जब मूसा के समय में उस समय मानते का जो मूसा कहियो कि हत्या ना करना यहाँ भी कहा गया था, यह भी कहा गया था, लिख में कि यहाँ भी कहा गया था जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। पुराने नियम में मूसा व्यवस्था में लिख में क्यों यदि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग देना चाहता है वो तलाक पत्र दे, तलाक पर साइन होना चाहिए, पुरानी मर्जी भी होना चाहिए। और मूसा को कहा कि तू एक साथ नहीं रह सकता था, हालेलुया। बाकी प्रभु यीशु मसीह का ही कहे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, यहाँ प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहो, यहाँ खुद छेला नहीं कहिया, यहाँ खुद छेला नहीं कहता, यहाँ स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में इस धरती पर आयु हमरे बीच में रहियो हमका जीवनों सिखाड़ियो, जो प्रभु यीशु मसीह कहा कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है। समझ जाइए। मान लो उदाहरण के लिए दुई पति पत्नी नहीं पड़ती, दुई पत्नी बीच में रिश्तो वारो नहीं है और तू गुस्से की जा मैं तो सनी तू दूसरा ब्याह कर ले, फिर जो अपना बाहर का जो पाप करा दे व्यभिचार करा दे तीसरा पुठी रिश्तो रखा निकलवाए। हालेलुया। एक बार फिर बोल तू, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, प्रभु यीशु कोई मूसा से कहो कि यदि कोई अपनी पत्नी
पत्नी को त्याग देना चाहता तो तलाक पत्र पर साइन कर दो, क्या से मारन तार कोई रिश्ता नहीं कर त्याग पत्र देता, जहाँ से बात खत्म हो जाती थी। बाकुन प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहो देने का जे मैंने तुम जान से तेरी और राजराम कर दे, जो प्रभु यीशु मसीह को है कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो तलाक दे, मतलब अगर से तीसरा पुठी का कोण अपनी भाषा पुलिस को दे कि व्यभिचार काय कोण से तेवार है या काय कोण दे तेरा व्यवहार दूसरा पुठी से कवा है ना, तब अगर आदमी का जे मालूम पड़ गई तेरे बाहर तो तीसरा पुठी लिस्ट रख लियो कि जो त्याग पत्र दे सकतलो तो तेरे पुठी ब्याह कर ले, मैं आपको से कहते नहीं रख सकतलो। अगर आदमी उसको करतो से ती बाहर का जे मालूम पड़ गई बाहर देख ले तो तेरे व्यवहार देख ले तो तीसरी भी तलाक पत्र आप सकतली कि तू व्यभिचार करी मैं तार पुठी नहीं रह सको का कि व्यभिचारी मर्द स्वर्ग में नहीं जाए, है ना। तो लिख में क्यों हाँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा और किसी कारण से तलाक दे तो आज घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, सिर्फ चिंद्रानी धुईती लड़ाई हो जाए, घर में बाहरी नीति लड़ाई हो जाए, गुदड़ानी आखिरी लड़ाई हो जाए, कुछ बाहर से आया नी गुदाड़ी थी लड़ाई हो जाए और वहां से लड़ाई होने के बाद में रिश्तों भी टूट जाए, रिश्तों भी टूट जाए। और कलिशान लीडर मान से हम सब कोई मैं भी कोई कि हम सोचे कि चले अंदर रिश्ता टूट के चले तीसरा काजे पड़ा दे बाबू बाइबल के अनुसार कतरा गलत कर दिया या व्यभिचार मतलब कोई दूसरे वजह से अगर हम रिश्ता टूट रही हो तो इसका कलिशा भी सपोर्ट कर रहे पास्टर भी सपोर्ट कर रही है। और मैं 2022 में आज मैं काय ठीक है मैं आज सीखने में है कि यदि मतलब व्यभिचार नहीं करीन अगर काम नहीं समझती करीन और जो रिश्ता टूटने मात्र को तोड़ दे उसमें दिसी पूरा दिखा देते हम पास्टर में प्रार्थना को प्रभाव देने का जरूरत है क्या हम व्यभिचार कर देता हालेलुया। मतलब पास्टर पे नाम भागी की कहे कि व्यभिचार कराने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जा सके है, व्यभिचार कराने वाला मान आज काय करो जो कि जवान पुराई रहे और कोई के असमान से रहे कहे कि से दूसरा से बात करावे व्यभिचार करावे, तो इस प्रकार से आज जब तेरी पुराई मतलब दुई पति पत्नी बीच में कोई बात नहीं है, सिर्फ घर की कोई बात होते घर में कुछ बातों से लड़ाई गए तीसरा कहते कि नहीं जब तोड़ दे तीसरा रिश्तो करो तीसरी पुराई काजे दूसरा पुराई से हम काय करतो पछता संपन्न करतो कलिशा आते प्रार्थना करते प्रभु आपसे इनका जोड़ दे ती पूरी कलिशा काय कराय रे कहे पूरी कलिशा काय कराय रे कहे। आज यदि एने वचन का जब सीख गया ने कलिशा में कभी तलाक नहीं है। हालेलुया। अगर कलिशा सीखे मैं कह रही ना अगर मैं एना रिश्ता मान लो अगर व्यभिचार नहीं है ये रिश्ता टूट गया मैं अगर सपोर्ट कर रही हूँ कि चालू मैं दूसरी पुराने खातम करे तो मैं भी व्यभिचार करा रही ना तो ये मान लो कि छह जुड़ो तो स्वर्ग नहीं जा रही हो बाकुन यहाँ अगवानी भी तो नहीं जाए स्वर्ग माँ व्यभिचारी तो कोई काम नहीं मैं घंटों प्रार्थना करो उपवास करो दान दशवास सब आपको बराबर सेवा करो बाकुन अगर यहाँ मेरे विचार में से भागे कि स्वर्ग में नहीं जाए नहीं आज हम स्वर्ग में जाने की तो तैयारी कर रहे हो भाई हालेलुया। स्वर्ग में जाने करता था हम तैयारी कर रहा और यहाँ भी विचार कर रहे ना हालेलुया। तो आज यदि कलिशा एना वचन का जे ना आज 2022 छठो दहाड़ से कवाए आज दहाड़ो अगर एना वचन का जे कलिशा सीख गया हम कम से कवाए है ना पर आज दहाड़ा अगर एना वचन का जे सीख गया बोल दिया पूरा बुराईटा अगर स्वर्ग जानो छे तो एक से या हो हालेलुया। अगर स्वर्ग जाने गए थे एक से पर अगर दूसरों व्याह को वैसे मान लो पुराई पाप करते लिए धराई गए तेरा व्यवहार गलत है तब वो सब का मालूम पड़ गई कलिशा का मालूम पड़ गए उस समय कलिशा में बैठी बात करो ना मेन लीडर ये से करे इसलिए आने का काय करो जे तलाक पत्र दिया अपन उसके बाद में तेरा टू साथी को चुत नहीं करी ने विचार पूरी तो नहीं करी ने पुराई करी अब तनिका तलाक पत्र देता कहे बाकुन अब एरे लिए परमेश्वर मना नहीं करी कहे बाकुन बिना कारण छुड़िया ती पाप कराई दे कहे हालेलुया हालेलुया ये पूरा तो वे उसे उससे व्यभिचार करवाता है उससे व्यभिचार कराता है मतलब आदमी तेरे बायरा का छोड़ दे दो तेरे बायरा का तीसरा व्यभिचार करने निकल दे भाई जैसा आज कई मान से पैसा के लिए अपना बायरा का व्यभिचार करा मतलब संसार में कोई में बहुत सारा स्थान से कमाए जो पैसा के चक्कर में अपना बायरा का व्यभिचार कर रहा है तो यहाँ अगर एक विश्वासी बायरन कोई गलती नहीं है सिर्फ घर में लड़ाई झगड़ो की कमाए तेरी का छोड़ दे तो दूसरा से शादी कर ले सिकाई करी कमाए काय करे कमाए शादी कर ले करीन मैं तुझे का नहीं रख सुनो इसलिए तू दूसरा शादी कर ले अगर करीन छोड़ रही कमाए फिर विचार करने मुझे कमाए
हालेलुया। तो वास्तव में कलीसिया इन बात का जो जाने और छुटने न पर वजह है, छुड़ने न वजह है, तेना वजह का जो पूरी तरह से क्लियर करूं काय वजह से अगर व्यभिचार मानी है ना असली घर में लड़ाई है, सास ससुर ससुराल बीच में पड़ती नहीं है या पूरे पुराने बीच में नहीं पड़ते है, तो कलीसिया सपोर्ट करो तो निकल सिखाड़ो ने। कलीसिया अगर शिकार से झगड़ू मतलब रिश्तों कभी नहीं टूटे, और अगर कलीसिया सपोर्ट नहीं करे और रिश्ता टूट गया फिर कलीसिया को चलो वहां फलाने जगह एक पूरा से मैं करा दूं, क्या करा दूं, पाप करा दूं, विचार करा दूं, फिर अंदर पुटी 24 वर्ग में जाए। हालेलुया हालेलुया। सच में परमेश्वर महान से इसलिए लिख क्यों नहीं, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उससे मनुष्य अलग ना करे। मैं है या तुम है, अगर हम अलग करिए परमेश्वर न्याय करते हैं। हालेलुया। आओ मैं भी प्रार्थना करतु और आज हम है ना जोड़ा काजे परमेश्वर हाथ में सुसु आज तरा मानसु सिकड़े को आया आज वो तुम का सोवे को आए वजे बिना वजे तलाक नहीं हो सकतलो, बिना वजे छोड़ नहीं सकतला, व्यभिचार यदि छे तब छूट सकतला, व्यभिचार में अगर पकड़ाई गए तब छूट सकतला, है ना। व्यभिचार करते अगर धराई गए या पूरी होई छे पूरा है तो वो तेरे काजे छूट सकतला, तब कलीसिया सपोर्ट करते तो का एकलू नहीं रह सकते ना। परमेश्वर भी आदम काजे बनाई, आदम एकलू नहीं रह सकते तो इसलिए परमेश्वर हवा काजे बनाई। हम प्रार्थना करते हैं ना जुड़ा बाटू और आज परमेश्वर ने जुड़ा काजे अच्छी साथे और ये 2022 की 6वीं तारीख से आज से इस प्रकार की न्यू कलीसिया में आवणो है ना। आज से इस प्रकार की नियम कलीसिया में आवणो है ना। चलिए है ना। तो आज से यानी कलीसिया में हर कलीसिया में सीहोर जिला कलीसिया में इस प्रकार की नियम लागू होना चाहिए। दूसरी जगह कोसादी चले ठीक है। न्याय परमेश्वर हर एक सेवक करते, न्याय हर एक के ऊपर करते, चाहे सेवक है चाहे विश्वासी, परमेश्वर खुदा काजे नहीं छोड़े, है ना। परमेश्वर खुदा काजे नहीं छोड़े को है, इसलिए इस प्रकार से आज हम काजे सीखो से और पकड़ो पकड़ो आज अत्रमान से एना रिश्ता वाटो में थाई रे और परमेश्वर से प्रार्थना को लिखी में कि जिससे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। कोई विपत्ति है, गरीबी है, समस्या है, तंगी है, हम प्रार्थना करते कि प्रभु एना जोड़ा काजे परमेश्वर सुरक्षित और संभाल रखे। आओ प्रार्थना करते मुझे अटूल माना प्रार्थना करते महान प्रभु से मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आज इस समय प्रभु से हम कलीसिया के लोग मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु वचन को हमने सीखा शास्त्रीय फल से प्रभु से प्रभु यीशु की परीक्षा के लिए गए। आज प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते जब विश्वासी के साथ भी ऐसा रिश्ता टूटता, संसार के लोग भी कहते हैं तुम तो विश्वासी और रिश्ता क्यों टूट गया। आज पिता हम 2022 में प्रभु से एक अच्छी नींव डालना चाहते प्रभु से, और नींव प्रभु हमसे नहीं डलेगी खुदा। हम आपसे प्रार्थना करते पवित्र पिता आप हमारी अगुवाई करें, कलीसिया की अगुवाई करें, कलीसिया में हर एक की अगुवाई करें खुदा। ये हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु से। और मंगलसूत्र और प्रभु अंगूठी मेरे हाथ में है और सेवक के हाथ प्रभु माला है। हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु से इन्हें आशीष दे, इनके ऊपर वो प्रभु हम आपके आशीष को मांगते। जब प्रभु श्री गले में डाला जाता है, अंगूठी हाथ में पहनाई जाती है प्रभु से, अब प्रार्थना करते ये रिश्ता किसी भी रीति से टूटने न पाए। कोई भी बात हो प्रभु, कोई भी वजह हो प्रभु, वो सारे वजह यीशु के नाम में दूर होने पाए। और लड़की और लड़के के परिवार को प्रभु हम आपके हाथों में सौंप दे प्रभु से। और आज इस जोड़े को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं, ये जोड़ा खुद आपके नाम में आशीषित रहने पाए। ये परिवार को प्रभु कलीसिया के लोग मिलकर जोड़ते हैं आपके नाम से, ये जुड़ा रहने पाए जब तक प्रभु जी संसार के ऊपर ये जीवित है प्रभु से। हमारी प्रार्थना खुदा तो दोनों को आशीष दे, महिमा आपको देते राजा। आमीन।